कीजिए बेटा। किया आपने? चलिए हम ही बता दें क्या? जैसे ही हम बोला करें ना कि 15 सेकंड के लिए आप कीजिए, करके देखिए, ठीक है ना? आप खुद ही किया कीजिए। चलिए कीजिए। देखिए बेटा, आप ये वाला जैसे कि अब तक हमने जो किया है, ये बी लेक्चर एक ही है, जो हम इतनी देर से कर रहे हैं। वो 42-45 मिनट का हो गया था, इसलिए हमने यहाँ से स्टॉप करवा देंगे। अब क्या है, यहाँ से नए लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे इस वीडियो से जुड़े, तो इससे पहले वाली तुरंत, यानी कि जो अभी इसकी थ्योरी हुई है, वो आपको करना है। चलिए देखिए मेरे बेटा, आप लोगों ने किया, क्या आया आपका? क्या बोला गया है? एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 35% विद्यार्थी गणित में पास हुए। यहाँ देखिए, तो हम ये बना रहे हैं, ये वाला बनाते हैं हम इंग्लिश का, ठीक है ना? और ये वाला कितने का है? ये गणित का है, ठीक है ना मेरा बेटा? ये इंग्लिश का और ये गणित का। आ पा रही मेरा बेटा ये वाली बात समझ में? ठीक है ना? सिंपल सी बात समझिए। और ये क्या बोला है? ये टोटल क्लास मान लेते हैं, ये हमारी टोटल क्लास है, ठीक है ना? अब सिंपल सी ये बात को समझिए आप, क्या बोला गया था? 55% विद्यार्थी क्या इंग्लिश में, ये हम इंग्लिश का मान रहे हैं। कितना है? 55% विद्यार्थी क्या है इंग्लिश में पास हैं, ये पास का है, ठीक है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? 55% विद्यार्थी इंग्लिश में पास हैं। सेम उसी प्रकार 35% विद्यार्थी क्या है गणित में। तो ये हम मैथ्स का मान रहे हैं। कितना है? 35% विद्यार्थी क्या है, आवाज आ पा रही है बेटा आप लोगों को सभी को? 35% विद्यार्थी क्या है गणित में पास है। आ पा रही बात समझ में? ये इंग्लिश में 55%, ये 35% गणित में पास है। और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं, 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हैं। आ पा रही मेरा बेटा ये बात समझ में? जैसे ही हम आपको बता रहे हैं बेटा, अब जो आपको पढ़ते-पढ़ते 40-45 मिनट हो गए, तो इतनी देर से हम क्या कह रहे थे कि जब भी हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे, हम हमेशा यहाँ से करेंगे कि अगर ये पास है, अगर ये वाला हिस्सा पास है, तो हम इसको भी पास बनाएँगे, इसको भी पास बनाएँगे। अगर ये फेल है, तो हमें इस वाले पार्ट को भी फेल बनाएँगे, इस वाले पार्ट को भी फेल बनाएँगे। आ पा रही है? हम यहाँ से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। अगर ये पास है तो हम बाकी इन दोनों सेक्शन को भी पास बनाएँगे, अगर ये फेल है तो हम कन्वर्ट कर, अगर ये बाय चांस फेल होता है तो हम इनको कन्वर्ट करके पास में बदलते हैं, जो हम धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तब आप देखेंगे, ठीक है ना? अभी बिल्कुल बेसिक लेवल क्वेश्चन चल रहे हैं। तो यही बात है, वो बस वाली कहानी आपको याद है कि मान लीजिए ये कितने सीटर बस है? ये 55 सीटर बस थी। इसमें से कितने 20 लोग ऐसे हैं जो पहले ही आके इन्होंने सीटों पर कब्ज़ा कर लिया, ठीक है ना? टोटल सीट कितनी थी? 55 थी, 20 पहले ही आ गई, तो यहाँ कितनी बचेगी मेरा बेटा? 35 सीट यहाँ आ जाएँगी कि नहीं बचेंगी? सेम इसी प्रकार ये कितनी सीटर है? ये 35 सीटर बस है, ठीक है ना? 20 पहले ही आ गई हैं, ठीक है ना? ये 20 पहले ही आ गई हैं, तो यहाँ कितनी बचेंगी मेरा बेटा? 15% बचेंगे। आ पा रही है बात समझ में? यानी कि आप खुद समझिए, अब तो आप समझ गए होंगे मेरा बेटा, अब तक तो आप समझ गए होंगे इन चीज़ों को। यहाँ से देखिए मेरा बेटा, ये 20% क्या है? ये 20% ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हैं। अगर केवल जब इंग्लिश में कितने हैं? 55 हैं, लेकिन 20 ऐसे, उनमें से 20 ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो केवल इंग्लिश की बात आई तो केवल कितने हैं? 35% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में हैं। इसी के प्रकार 15% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में हैं। मैथ्स में कितने हैं? 35 हैं, लेकिन उनमें से जो 20 ऐसे हैं जो दोनों में हैं। केवल मैथ्स में कितने हैं? 15% है। यानी कि 35% जो ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में हैं, 15% ऐसे हैं जो केवल सॉरी मैथ्स में हैं, और 20% कैसे हैं? जो दोनों में हैं। यानी कि आप देखिए, 35 और 15, 50 और 20, 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पास हैं, यानी कि कुल मिला के जिनके माथे पे कहीं न कहीं पास का टैग लगा हुआ है। आ रही बात समझ में? कोई एक विषय में पास है, कोई इंग्लिश में पास है, कोई मैथ्स में पास है, कोई दोनों में पास है। यानी कि कुल मिला के कहीं न कहीं पास हैं। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो यहाँ समझिए बेटा, जिस प्रकार हम ये कह रहे हैं, आपसे बार-बार कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है अपने आप में क्या रहता है, टोटल क्या रहता है परसेंटेज में मामले में, कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है कि नहीं? हम कह रहे हैं आपसे, हम कह रहे हैं ये पानी की बोतल है। हम कह रहे हैं ये पानी की बोतल है, 70% भरी है मेरे बेटा, 70% भरी है, तो आप ही बताओ खाली कितनी है? 30% खाली रहेगी कि नहीं? क्यों? कहाँ से रहेगी? क्यों? क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हमेशा कहाँ रहती है? आउट ऑफ 100 काउंट होती है कि नहीं? टोटल 100% होता है। तो 70% ऐसे हैं जो कहीं न कहीं क्या है? जो कहीं न कहीं पास है। यानी कि सर अभी भी n बराबर कितना है? 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हैं। फेल इन
बोथ दी सब्जेक्ट। आ रही है बात समझ में? जो दोनों विषयों में फेल हैं। आ रही है बात समझ में? तो हमने देखा यहाँ पे ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 200। अपने हिसाब से परसेंटेज में कितने ऐसे हैं? 30% लोग हैं। कितने ऐसे हैं? 30% लोग हैं जो फेल हैं दोनों विषयों में, और संख्या के हिसाब से कितने हैं? 1200 स्टूडेंट्स। यानी कि 30% रिप्रेजेंट करता है 1200 स्टूडेंट, यानी कि 1200 विद्यार्थियों को। तो 1% कितने को करेगा? देखिए 0 से 0 कट गया, 3 से कटेगा जे 40 बार करेगा कि नहीं? यानी कि 1% रिप्रेजेंट करेगा 40 स्टूडेंट्स को। और कोई भी चीज अपने आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 100% है कि नहीं? तो क्या करें इस एक के साथ कि ये 100 बन जाए? सर इफ वी मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, अगर हम 10 का गुणा कर दें तो ये, सॉरी 100 का गुणा कर दें तो ये एक में अगर 100 का गुणा कर दें तो 100% हो जाएगा कि नहीं? तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 100% हो जाएगा कि नहीं? कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए हैं? 4000 स्टूडेंट्स हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? आई होप आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी। आ रहा है ना मेरा बेटा? जो बच्चे सीधे इस वीडियो से जुड़े हैं, जो सेकंड पार्ट मिलेगा आपको। देखिए वीडियो लेक्चर आपका एक पूरा है, लेक्चर आपका पूरा है, बस पार्ट करवा दिए जाते हैं जिससे आपको एकदम बोरियत ना हो, ब्रेक ले लेके आप सीखो, ठीक है ना? तो आप ये पूरा का पूरा वीडियो है, इसमें से जिसका जहाँ तक का जो 6 या 5 जितने भी क्वेश्चन हुए वो हो चुके हैं, बेसिक जो सिखा दिया गया। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इससे पहले वाला ज़रूर देखना, ठीक है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए आप लोग। देखिए मेरा बेटा, आप लोग सभी लोग करके देखिए। आया आप लोगों का, करके देखिए। एक कक्षा में 60% विद्यार्थियों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान है, 25 को दोनों है। तो देखिए हम वही बना लेते हैं। हम ये वाला एक सर्कल बना रहे हैं। ये कितने का है? ये 60% कौन है? जो गणित में है। ये ऐसे हैं जिन्हें गणित पसंद है, ठीक है ना? और ये कितने हैं? ये 45% ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान पसंद है, ठीक है ना? और इनमें से 25% ऐसे हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इनमें से सर 25% ऐसे हैं जिन्हें दोनों पसंद है। आ रही है बात समझ में? अब ये क्या मान लेते हैं, दिवाली हमारी क्या है? ये हमारा कुल टोटल क्लास है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये हमारी क्या है? टोटल क्लास है। आ रही है बेटा ये बात समझ में? आई होप आप लोगों को आ पा रही होगी। तो जहाँ से समझते हैं, ये कितना है? ये मैथ्स है। मैथ्स कितने लोगों को पसंद है? 60%। ये मैथ्स है। ये पसंद करने वाले हैं, कितने लोग पसंद करते हैं? 60% लोग पसंद करते हैं, ठीक है ना? और विज्ञान यानी कि ये साइंस को कितने लोग पसंद करते हैं? 45% ऐसे हैं जो पसंद करते हैं। लेकिन अभी यहाँ से नहीं होगा, 20 से होगा। बीच में क्या दे रखा है? सर 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो मैथ और साइंस दोनों को पसंद करते हैं। आ पा रही बात समझ में? तो देखिए ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी पसंद। आ पा रहा है कि नहीं? सेम है तो हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम यहाँ से देखेंगे, अगर ये पसंद करने वाले अगर हैं, अगर ये होता है नापसंद करने वाले, तो हम इसे भी नापसंद करने वालों में बदलते, इन्हें भी नापसंद करने वालों में बदलते। आ रही है? हम कहाँ से शुरुआत करेंगे? 20 से शुरुआत करेंगे। तो सिंपल सी ये वाली बात समझिए मेरे बेटा। ये टोटल कितने कितने सीटर बस बस वाली कहानी याद आ रही है कि नहीं? ये कितने सीटर बस है? 60 सीटर बस है। 25 लोग पहले ही आके बैठ गए तो जहाँ कितने बचेंगे? 35 लोग आएंगे कि नहीं? आ पा रही है? सेम इसी प्रकार ये कितनी है? ये 45 सीटर बस है। 25 लोग पहले ही आ गए तो जहाँ कितने बचेंगे? 20% लोग आ पाएंगे कि नहीं? नहीं आ पा रहा। ये टोटल कितनी है? 60 लोग बैठ सकते हैं इस बस में। आ पा रही है? लेकिन 25 लोग ऐसे हैं जो पहले ही कब्जा कर गए हैं इस पे, तो जहाँ कितने बैठेंगे? सिर्फ 35 ही, जिसमें टोटल 60 लोग आ सकते हैं। 25 जो पहले ही बैठ गए हैं तो जहाँ कितने बैठेंगे? 35 ही बैठ पाएंगे कि नहीं? सेम इसी प्रकार ये 45 की वो 25 यहाँ भी इन्होंने अपना पैर रख लिया कि नहीं? यानी कि यहाँ केवल कितने बैठेंगे? 20। यानी कि ये कहीं ना कहीं पसंद करने वाले हैं। ये ऐसे हैं जो मैथ्स और साइंस दोनों को पसंद करते हैं। ये केवल मैथ्स को पसंद करते हैं, और ये केवल 20% ऐसे हैं जो केवल साइंस को पसंद करते हैं। आप आ रही है? पर मैथ्स को पसंद करने वाले कितने हैं? 60 हैं। 60% है, लेकिन 25 उनमें से ऐसे हैं जो दोनों करते हैं। आ रहा? तो ये बताइए, टोटल 60 है, 25 ऐसे जो दोनों करते हैं, तो केवल मैथ्स कितने करते हैं? 35। सेम इसी प्रकार साइंस को पसंद करने वाले कितने हैं? 45 है, लेकिन उनमें से 25 ऐसे हैं जो मैथ्स भी पसंद कर लेते हैं, दोनों कर रहे हैं, तो केवल साइंस को कितने करेंगे? 20% करेंगे कि नहीं? आ पा रही है? यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, 35 और 25 क्या हो जाएगा मेरे बेटा? 60 और 20 80। 30 और 20 50 और 10 60 और 20 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या है मेरा बेटा? जो क्या है?
किसी ना किसी सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, जो कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, यानी कि ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अब आप यहाँ पढ़िए, तो ऐसे कितने प्रतिशत विद्यार्थी जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, यानी कि आपको वो कहानी याद आ रही है, ये कहानी याद आ रही है सीट वाली। हम ये कह रहे हैं, ये वाली हमने, ये ब्लू वाली, सॉरी, ये गुलाबी वाली, पिंक वाली सीट किसको दी है हमने, इन लोगों को दी है जो मैथ्स पसंद करते हैं, उनको दी है। ये पिंक वाली किसको दी है, किसको दी है, ये साइंस पसंद करने वालों को, सॉरी ये येलो वाली किसको दी है, साइंस पसंद करने वालों को दे दी। आ रही बात समझ में, ये पिंक वाली दी है मैथ्स को, और ये दी है येलो वाली दी है साइंस पसंद करने वालों को। आ रही है बात समझ में। और ये क्या है, ये ऐसे विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय पसंद करते हैं, उन्हें ये दोनों सीट मिल जाएगी कि नहीं। अब वही प्रिंसिपल सर वाली कहानी आपको याद आ रही होगी, आप आ रही है मेरा बेटा, कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो, जैसे कि हम कहें, ऐसे कितने विद्यार्थी जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, ऐसे कितने विद्यार्थी जिनके पास कम से कम एक सीट है। तो ये वाले बच्चे हाथ उठाएंगे, यस सर इनके पास एक सीट है। क्या ये वाले बच्चे हाथ उठाएंगे, यस सर इनके पास सीट है एक। क्या ये वाले बच्चे हाथ उठाएंगे जिनके पास ये दोनों सीट हैं, ये दोनों कलर की है, यस सर उठाएंगे, क्योंकि इनके पास बात हो रही है कम से कम की, तो इनके पास तो दोनों है। नहीं आ पा रहे, जैसे कि हम कह रहे हैं पार्टी की फीस है 100 रुपए है, ये बच्चे 100 लेके आए इधर वाले, हम कह रहे हैं कितने बच्चे इनके पास 100 रुपए है, ये वाले बच्चे हाथ उठाइए इनके पास 100 रुपए हैं, ये वाले बच्चे उठाइए इनके पास 100 रुपए, कम से कम 100 रुपए है कि नहीं। और 99 होते तो नहीं उठाते, कम से कम 100 है, ये भी उठाएंगे ये भी उठाएंगे। और ये बच्चे जो 200 ला के बैठे हैं, वो हाथ उठाएंगे कि नहीं, हाँ भाई, क्योंकि कम से कम 100 तो है, 100 से ज्यादा ही है। आ रही है ये वाली बात समझ, तो कौन कौन आएगा, तो आप देख लीजिए, कम से कम, जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, कितने विद्यार्थी हैं, 80% ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। आ रही बात समझ में, कुछ ना कुछ, यानी कि ये 80% ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। अगर जहाँ पूछ लेता कितने विद्यार्थी हैं जो कोई पसंद नहीं करते, यानी टोटल 100% होता है, टोटल क्या होता है कोई भी चीज मेरा बेटा, टोटल 100% होता है, यानी कि सर n बराबर कितना होता, 20% ऐसे होते हैं जो कुछ पसंद नहीं करते, जो कुछ पसंद नहीं करते। आ रही है मेरा बेटा, ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है, भली भांति रूप से आ पा रही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग करके देखिए मेरा बेटा, आप लोग सभी लोग करके देखिए, पॉज करके देखिए। ये क्वेश्चन मैं आपको, देखिए मेरा बेटा, थोड़ा सा आपको हो सकता है किन्हीं किन्हीं बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, आप लोग करके जरूर देखिए मेरा बेटा, आप लोग करके जरूर देखिए मेरा बेटा। इस क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको कभी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। करके देखा मेरा बेटा आप लोगों ने, हम जब तक पानी पी लेते, गर्मी बहुत हो रही है यार, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा। किया आप लोगों का क्या आया, आप लोग बताया कीजिए मेरा बेटा, हमें आप लोग जरूर बताया कीजिए कि यस सर हमें आ पा रहा है और मैंने समझा है इन चीज़ों को। चलिए अब हम यहाँ बढ़ते हैं, क्या बोला गया, एक परीक्षा में 35% छात्र एक विषय मैथ्स मान लो, मैथ्स में फेल हुए, और 42% रीजनिंग में फेल हुए, और इनमें से 30% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि कुल विद्यार्थी इतने हैं तो केवल एक विषय में। आ गया होगा आप लोगों का, देखिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए। मान लीजिए ये हम क्या बता रहे हैं, ये गोला काय का मैथ्स वालों का है, ठीक है ना, ये वाला काय का है, ये 42% है, ये रीजनिंग वालों का आ रही वैसे में। और इनमें से देखिए 30% दोनों में आएंगे, हम थोड़ा सा बढ़ा लेते, 30% ऐसे हैं जो दोनों में है, ठीक है ना मेरे बेटू। आ पा रहा है आप लोगों को, आप लोगों ने करके देखा ये क्वेश्चन, ये हमारी है टोटल क्लास। आके ये वाली बात समझ में आ पा रहा है बेटा, ये बात समझ में, तो देखिए मेरा बेटा, ये हम क्या बना रहे हैं, जिसको एक विषय दिया हम मैथ्स मान लेते हैं, एक विषय है फर्स्ट, इसको मैथ्स मान लें, नहीं यार इसको मैथ्स मान लो, और दूसरे विषय को रीजनिंग मान लो आप। किसी को कोई आपत्ति है क्या, नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो मैथ्स में कितने हुए हैं, 35% छात्र फेल हुए हैं, और रीजनिंग में क्या है, दूसरे विषय में क्या हुआ है, 42% फेल हुए हैं। लेकिन हमें यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है, आ रहा है हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से। क्या बोला गया, 30% दोनों विषयों में फेल हुए हैं, यानी कि हमने देखा कि 30% विद्यार्थी क्या फेल हैं इन बोथ। तो अब देखिए, अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे,
ये फेल है, ये भी फेल है, ये भी फेल है, कोई कन्वर्जन करना ही नहीं। अभी तक तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आए नहीं यार। अभी आ रही है ये बात समझ में? तो ये बात समझ में अगर ये फेल है, अगर ये पास होता तो हम इसको कन्वर्ट करते फेल में, या फिर अगर ये पास होता तो हमें इसको कन्वर्ट करते पास में। आ रही है ये वाली बात समझ में? तो यहाँ देखिए वही बस वाली कहानी आपको याद आ रही है। और टोटल कोई भी चीज़ क्या होती है मेरा बेटा? टोटल क्या होता है अपने आप में? 100% होता है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप करके देखिए, ये क्या है? टोटल 35 लोगों की सीट है। 30 लोग पहले ही आ गए। नहीं आ रहा, जहाँ इस बस में कितने लोग बैठ सकते थे? 35 लोग इस बस में बैठ सकते थे। लेकिन 30 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन सीट्स पे पहले ही कब्जा कर लिया। आ रही बात समझ में? तो यहाँ कितने बचेंगे? जहाँ केवल 5% लोग आएँगे कि नहीं? आ पा रही है ये वाली बात समझ में? नहीं आ रही है? सेम ये वाला है, ये वाली सीट कितनी है? ये कितनी है? 42 लोगों की सीट थी। 30 लोग ऐसे हैं जो पहले ही आके बैठ जाएँगे कि नहीं? आ रही है ये वाली बात समझ में? तो यहाँ कितना बचेगा? 12% बचेगा। नहीं आ रहा मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जहाँ से देखिए मेरा बेटा, यहाँ से देखिए 30 और 5 35 और 2 37 10 47% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं फेल हैं। नहीं आ रहा? ये 30 हैं जो दोनों में फेल हैं, ये 5 हैं जो केवल मैथ्स में फेल हैं, ये 12 हैं जो केवल रीज़निंग में फेल हैं। यानी कि 47% यानी 47% ऐसे हैं जो कहीं न कहीं फेल हैं। अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता, देखिए हम तो पूरा बता रहे हैं, पूरा। हर क्वेश्चन में हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब एग्ज़ामिनर ने क्या पूछा वो आप डायरेक्ट करना है। आ रही है बात समझ में? हम तो ये पूछ रहे हैं, अगर जहाँ पूछा होता कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषयों में पास हैं, यानी कि ऐसे कितने होते सर? n बराबर कितने होते? 53% होते जो क्या होते? पास हैं इन बोथ। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं हमसे। हम तो बता रहे हैं इन जनरल आप लोगों को कि अगर पूछा होता तो आपको सारी चीज़ें आना चाहिए, हर क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको निकालनी आना चाहिए। फिर आपको ये जो पूछा है एग्ज़ामिनर ने वो आपको लगाना है प्रैक्टिस के टाइम। ठीक है ना? इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे हम, लेकिन पहले सिलेबस बता तो दें आपको, छोटे-छोटे बेसिक्स तो समझा दें आपको, फिर प्रैक्टिस करेंगे, तो ये क्वेश्चन आप क्या है 10-15 सेकंड में करोगे। तो यहाँ से समझिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए आप, इसमें पूछा क्या है? तो यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या यानी कि टोटल आपको दे रखा है, इस 100% की वैल्यू क्या दे रखी है? टोटल 2500 स्टूडेंट है, अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 है, तो क्या पूछा है? तो केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी फेल हुए? आ रही है बात समझ में? वही प्रिंसिपल वाली कहानी। तो आप बताइए केवल एक में कितने हैं? ये क्या है? केवल 5% कितने हैं? जो केवल मैथ्स में फेल हैं। और ये 12% क्या है? केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है। नहीं आ रहा, देखिए ये क्या है? ये 5% क्या है? जो केवल मैथ्स में फेल हैं। और ये क्या है? 12% क्या है? जो केवल रीज़निंग में फेल है। नहीं आ रहा मेरा बेटा। अगर ये पास भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी मैथ्स में फेल हैं वो रीज़निंग में पास हैं। नहीं, अगर ये केवल एक विषय में पास होता, नहीं आता। इंग्लिश में ये भी लिखा है क्या? नहीं आ रहा, दोनों में फेल ही है। अगर ये इसमें पास भी होता ना, केवल एक विषय में पास, तब भी हम कर लेते, तो भी हमें कोई इश्यू नहीं आता, क्योंकि जो विद्यार्थी केवल एक में फेल हैं, वो विद्यार्थी केवल एक में पास भी हैं। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ से समझिए कितने हो रहे हैं? 12 और 5 17% हो रहे हैं कि नहीं ऐसे लोग? आ पा रही बात समझ में? तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा, ये 2500 का 17%। अब आप देखिए, ये बात समझ आए? ये 20 होता तो 500 होता, लेकिन नहीं, 25 से 75 कम होगा 500 से, तो क्या होगा मेरे बेटा? 425 होगा कि नहीं? आ पा रही है ये वाली बात है आपको? अगर इसी सेक्शन में ये लिख देता कितने विद्यार्थी केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो भी हमारा उत्तर क्या रहता? 425 ही रहता कि नहीं? आ रही है बात समझ में? अगर इसने ये पूछ लेता केवल एक विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो वो भी 425 ही हैं। क्योंकि जो केवल एक विषय में पास हैं, जो केवल एक विषय में फेल हैं, इसका मतलब क्या है? वो केवल एक विषय में पास भी हैं। आ रही है बात समझ में? या अगर आपको याद हो तो हमने पहली क्लास में आपको बताया था, इससे पहले वाले में। चलिए, अब हम आपको आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोग करके देखेंगे। ये आपके CHSL 23 का 2023 का क्वेश्चन है। करके देखिए मेरा बेटा, करके देखिए मेरा बेटा, क्या आया आप लोगों का? आया मेरा बेटा? ये क्वेश्चन आप करके देखिए, हम बता दें। चलिए हम बताते हैं। देखिए मेरा बेटा, आप पढ़िए क्या बोला गया क्वेश्चन में। क्या बोला है क्वेश्चन? एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए।
यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए। आ गया मेरा बेटा, कन्वर्जन वाला आ गया कि नहीं? अब आप यहाँ से देखिए मेरा बेटा, ज्वाला गोला काय का मेरा बेटा, ज्वाला गोला काय का इतिहास का है। तो यहाँ से समझ लीजिए ये इतिहास का है, ठीक है ना? और ज्वाला गोला काय का है? हिंदी का। ज्वाला गोला हमने हिंदी का बना लिया। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? ज्वाला गोला हिंदी का बना लिया, ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए, ज्वाला गोला हमने हिंदी का बना लिया, ठीक है मेरे बेटा? आप लोग करते रहा कीजिए, ये हम बना रहे हैं कि आप लोग समझो अच्छे से, नोट करो इन चीज़ों को, नोट सभी को करना है मेरा बेटा। क्या बोला गया? ये देख, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में हुए, यानी कि जो हिस्ट्री है, ये जो वाला पार्ट क्या है? हिस्ट्री है। हिस्ट्री में कितने हैं? 45% क्या है? क्या है 45%? बस इस गोले को थोड़ा-सा बड़ा कर लीजिए आप, इसके रेक्टेंगल को बड़ा कर लो, ठीक है ना? अब ध्यान से समझिए मेरा बेटा, ये क्या है? 45% क्या है मेरा बेटा? पास है। और यहाँ क्या है? यहाँ कितने हैं? 60% हिंदी में, ये हिंदी का है। हिंदी में कितने हैं? 60% पास है। नहीं आ रही वैसे में, लेकिन हमने क्या कहा? हमें तो यहाँ से मतलब ही नहीं है, हमारा क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। क्या बोला गया? 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। यानी कि सर 8% विद्यार्थी क्या है? कि सर फेल हैं। फेल है, फेल इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ रही है ये वाली बात समझ में? 8% विद्यार्थी फेल हैं सर दोनों विषयों में। आ पा रही है मेरा बेटा? तो हम ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से करेंगे? सर यहीं से करेंगे। अगर ये फेल है, अब तक क्या आ रहा था? कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ रहा था, बिल्कुल बेसिक टाइप चल रहा था। अब थोड़ा-सा ऊपर आया वर्ज़न हमारा कि ये फेल है, तो सर हमें तो ये भी फेल चाहिए, ये भी फेल चाहिए, तो हम कन्वर्ट करेंगे। अगर ये फेल है तो ये बताइए, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जितने भी विद्यार्थी होंगे अपने आप में वो 100% होंगे। अगर 45% पास हैं तो फेल कितने होंगे हिस्ट्री में? 55% ऐसे हैं जो फेल होंगे कि नहीं हिस्ट्री में। सेम इसी प्रकार हिंदी में 60% अगर पास हैं तो कितने फेल होंगे? 40% हिंदी में फेल भी होंगे कि नहीं? आ रहा है मेरा बेटा? क्योंकि भले ही 4 बच्चे हैं हिंदी में या 4 बच्चे हैं, 8 बच्चे हैं इतिहास में, अपने आप में 100% है कि नहीं? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 45% पास है तो 55% फेल है, और हिंदी में 60% पास है तो 40% फेल है। आ पा रही है मेरा बेटा? इन वीडियो को आप 1 से 2 बार देखना, आपके वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आराम से हो जाएँगे, ठीक है ना? तो आप देखिए बेटा, वही बस वाली कहानी देखिए, ये वाला पार्ट हटा दीजिए। पास वाला हटा दिया, अब हमने फेल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखिए कितने सीटर बस है? सर ये 55 सीटर बस है, लेकिन ये सर 8 लोग ऐसे हैं, सर 8% लोग ऐसे हैं जो पहले ही आके बैठ गए। ये 55 सीटर थी, लेकिन ये 8 लोगों ने पहले ही इतना रख लिया सामान, तो कितना बचा जी? इसमें से 8 घटा दिए 55 में से, क्या आ जाएगा मेरा बेटा? 47 आएँगे कि नहीं यहाँ पर? सेम इसी प्रकार ये कितने सीटर थी? ये 40 सीटर बस थी। ये वाली बस कितने सीटर है मेरा बेटा? 40 सीटर बस है। यहाँ देखिए 8 लोग भी वो लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ भी अपना कुछ सामान रख दिया, दोनों पे ऑक्यूपाई कर लिया। आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ केवल कितना बचेगा? 32% आएँगा, जो केवल हिंदी में फेल होंगे। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? तो आप समझिए, हिस्ट्री में कितने विद्यार्थी पास फेल हैं? 55% विद्यार्थी फेल हैं, और 8% दोनों में फेल हैं। केवल अगर हिस्ट्री की बात आई तो कितने हैं? अगर केवल हिस्ट्री की बात आती तो कितने होते? 47% होते फेल। अगर केवल हिंदी की बात आ रही है तो कितने हैं? 42% आ रहे हैं। शोर तो नहीं आ रहा बेटा? आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं? तो आपको ये देखना है कि हिंदी में, केवल हिंदी में कितने हैं? 32%। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरा बेटा? तो जहाँ से समझिए ये सारे फेल हैं। कोई दोनों में है, कोई केवल हिंदी में है, कोई केवल हिस्ट्री में है, कोई केवल हिंदी में है। यानी कि कहीं न कहीं फेल है ते नहीं। यानी कि 32, 8, 40 और 40, 80 और 7, 87% विद्यार्थी ऐसे हैं मेरा बेटा जो फेल हैं, यानी कि जिनके माथे पे कहीं न कहीं फेलियर का टैग लगा हुआ है। आ रही है ये वाली बात समझ में? यानी कि 87% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हैं, जो कहीं न कहीं फेल हो गए हैं। यानी कि और कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल कितना होता है? 100% होता है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि टोटल कितना होता है अपने आप में? 100% होता है कि नहीं? कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल कितनी होती है? 100% होती है कि नहीं? ये पानी की बोतल है, हम कह रहे हैं 87% खाली है।
87% भरी है, ये पानी की बोतल 87% भरी है, तो बताओ मेरा बेटा कितनी खाली है? 13% रहेगी कि नहीं? तो सेम सर उसी प्रकार है सर, सेम उसी प्रकार है, 87% विद्यार्थी क्या है, कहीं ना कहीं फेल है। कोई एक में है, कोई इसमें है, कोई इसमें है, कोई दोनों में है, लेकिन कहीं ना कहीं फेल है। यानी कि सर अभी भी कितना सर, n बराबर 13% विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास हैं सर, पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। आ पा रही है बात समझ में? तो यही पूछा गया, तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए या उत्तीर्ण हुए? कितना हुआ मेरा बेटा? 13% हुआ। बेटा अभी हम बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, बिल्कुल स्लोली स्लोली। अगर कोई बच्चा जीरो है, बिल्कुल जीरो से पढ़ रहा है, तो वो भी अपने कंसेप्ट बना लेगा, और कोई बच्चा जो कहीं थोड़ा बहुत पढ़ चुका है, तो वो भी इसकी स्पीड को 1.5 गुना 2 गुना करके देखेगा, तो उसके भी सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है ना? आ पा रहा है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आप लोग करके देखिए मेरा ये वाला बेटा, ये करके देखिए ये वाला क्वेश्चन, आप करके देखिए। आई होप आप सभी लोग कर पाएंगे। करके देखिए मेरा बेटा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करके देखिए, करके देखिए मेरा बेटा। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने किया हो, जैसे हम बोले ना बेटा करके देखो, तो आप करके देखा कीजिए। ठीक है ना? आ रहा है या नहीं आ रहा वो बात की बात है, करके देखा दीजिए। तो कितने हैं हम बोले बना लेते हैं अब तक। 48% विज्ञान में उत्तीर्ण है, और 56% कितने हैं गणित में फेल है। देखिए अब ये देखिए और भी ज्यादा वो कर दिया, कोई बच्चा यहाँ थोड़ा फंस जाएगा, ये पास का है, ये वाले फेल का है, ये फेल का है। आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ से देखिए मेरा बेटा, तो हमें क्या बताना है, यहाँ से देखिए 48% विद्यार्थी में पास हैं। तो यहाँ से देखिए मेरा बेटा, ये हम एक गोला बना रहे हैं, ये हम इसका बना ले रहे हैं दूसरे वाले का। ठीक है ना? ये काय का, इसका है विज्ञान का, साइंस का, ये मैथ्स का, और ये हम किसका बना ले रहे हैं, ये टोटल टोटल कुल विद्यार्थी यानी कि ऑल ओवर क्लास है। आ पा रही है मेरा बेटा? ये बात आप लोग समझ लेना। ठीक है ना? अब जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, ये बात याद रखना बेटा, टोटल क्या होती है कोई भी चीज़ अपने आप की, टोटल 100% होती है। तो जहाँ से देखिए मेरा बेटा, जहाँ से क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी साइंस में पास हुए। कितना? ये साइंस का है, साइंस में 48% क्या है, पास है। नहीं आ रही बात समझ में? और इसमें क्या है, 56% क्या है, ये मैथ्स में, ये मैथ्स है ना, मैथ्स में क्या है, 56% फेल हैं। देखिए एक पास एक फेल, समझ रहे हैं? अब धीरे 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 हम स्तर को छू रहे हैं कि नहीं, धीरे 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 लेवल हो रहा है। इसीलिए ये क्लास होती है, जैसे कि आप जो क्लास से जुड़े हुए हैं, तो आपने बुकलेट देखी होंगी, तो आपने देखा होगा हर तरह की है, 10th भी है, 12th भी है, ग्रेजुएट लेवल भी बुकलेट है। तो वहां से हम बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। तो जहाँ समझिए ये पास है ये फेल है, लेकिन यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, 20 से करेंगे। क्या बोला गया बीच में, यदि 32% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल रही है। यहाँ से देख लीजिए मेरा कि कितना है मेरा बेटा, देखिए ये थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, हाँ कोई बात नहीं। यहाँ समझ लीजिए 32% क्या है, फेल हैं दोनों में। अगर ये फेल है मेरा बेटा, तो हम ये भी फेल बनाएंगे, ये भी फेल बनाएंगे। आ रही है कि नहीं? 32% क्या है, फेल है। अगर ये फेल है तो हम इसे भी फेल बनाएंगे, सबको फेल बनाएंगे कि नहीं? तो सेम इसी प्रकार देखिए मेरा बेटा, ये तो ऑलरेडी फेल है, तो हम कन्वर्ट किसको करेंगे, इस वाले को करेंगे कि नहीं कन्वर्ट? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो अगर 48% पास हैं, तो कितना, 52% ऐसे होंगे जो फेल भी होंगे कि नहीं? ये बात समझ में आ रही? क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। हिस्ट्री में, साइंस में भले ही 20 बच्चे हों, लेकिन होंगे तो अपने आप में 100% ना। तो सेम इसी प्रकार का समझिए, अगर 32% फेल है, सॉरी 48% पास हैं, तो फेल कितने होंगे, 52% फेल होंगे कि नहीं? अब हम क्वेश्चन करते हैं। अब हमने सारे सेम हो गया कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें। तो जहाँ देखिए ये कितने सीटर बस है, ये 52 सीटर बस है। जहाँ से समझिए मेरा बेटा, ये आपकी 52 सीटर बस है। ये 32 लोग ऐसे हैं जो पहले ही यहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया। 32 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। ये थोड़ा सा आप बना लेना, ये थोड़ा जल्दबाजी में बनाते हैं तो ऐसा हो जाता। आप बनाइए आराम से, ये मत सोचना कि सर 32 इतना, ये इतना, तो ये आप बाद में बताते रहना। अभी समझाने की बात आ रही है, इसको समझिए। ये टोटल कितनी थी, 52 सीटर बस थी। 32 लोग पहले ही बैठ गए हैं, तो जहाँ कितने बचेंगे, 20% आएंगे कि नहीं? आ पा रहे हैं 20 लोग आ पाएंगे।
सेम इसी प्रकार ये कितने सीटर है, ये 56 सीटर बस है, तो जहाँ कितना आ गया 32 आ गया, तो जहाँ कितना बचेगा, यहाँ कर दीजिए आप माइनस, तो क्या आ जाएगा 24% आ जाएगा कि नहीं? नहीं आ रहा मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा, तो यहाँ से समझ लीजिए मेरा बेटा, यहाँ से समझिए आप सभी लोग इसको क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, तो जहाँ से कितना हो रहा, ये 32% कैसे हैं, जो दोनों में फेल हैं, ये 20% कैसे हैं, जो केवल साइंस में फेल हैं, ये कितने 24% ऐसे हैं जो केवल मैथ्स में फेल हैं, यानी कि कहीं ना कहीं फेल वाले कितने हैं 32, और देखिए 20 और 32 क्या हो गया 52, 50, 56 और वो 20 क्या हो जाएगा आपका 56 और 20 क्या हो जाएगा मेरा बेटा, नहीं आ रहा आपका, ये बात समझिए, ये 20 और 32 क्या हो गया 52, 52 हो गया, 4 56 और 2 क्या हो जाएगा 76% हो जाएगा कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, यानी कि ये क्या है 76% ऐसे हैं सर जो कहीं ना कहीं फेल हैं, जो कहीं ना कहीं फेल हैं, या और टोटल कोई भी चीज क्या होती है 100% होती है कि नहीं, हम ये कह रहे हैं ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है 76% भरी है, 76% भरी है, तो बताओ खाली कितनी है, खाली कितनी होगी 24% रहेगी क्या नहीं, यानी कि 76% विद्यार्थी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हैं, यानी कि सर n बराबर कितना, सर n बराबर कितना आ जाएगा 24% विद्यार्थी ऐसे आ जाएंगे सर जो क्या है, जो पास हैं, पास इन बोथ सब्जेक्ट, आ पा रहा है कि नहीं, ये पूछा था, तो दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी पास हुए, यानी कि सफल हुए कितने हैं 24% हुए कि नहीं, आ पा रहे हैं मेरा बेटा, अब इस पे फिगर पे नहीं जाना जी, आप खुद से बना लेना, आ रही है ये बात समझ में, ठीक है ना, बस आपको समझ में आ पा रहा है कि नहीं, अब हम आगे की तरफ बढ़े मेरा बेटा, ऐसा तो नहीं हो रहा वीडियो लंबी जा रही है, एक आध दो क्वेश्चन और लेते हैं उसके बाद हम ब्रेक लगवा देंगे, चलिए अब हम जहाँ देखिए, जहाँ से देखिए मेरा बेटा, ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, ये हमारी ही बुकलेट का क्वेश्चन है, हम सारी वैरायटी आपने को जहाँ भी देने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप लीजिए करके देखिए मेरा बेटा, देखिए हम ही बता देते हैं, 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, मान लीजिए टोटल क्या 40 है, इस बार टोटल आपको दे रखा है, कितने खेलते हैं, ये वाला हम बना रहे हैं क्रिकेट का, ये क्रिकेट का है, ठीक है ना, ये क्रिकेट खेलते हैं और कितने 17 क्रिकेट खेलते हैं और 18 फुटबॉल खेलते हैं, ये वाला 18 बना रहे हैं हम फुटबॉल का, ठीक है ना, ये बात समझ ना, ये 17 ये 18 ये दोनों में आएंगे, ठीक है, और ये हम बना ले रहे हैं टोटल, टोटल विद्यार्थी कितना है मेरा बेटा, टोटल कितना है, टोटल देख लीजिए, ये टोटल स्कूल के हैं, आ रही बात समझ में, तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा, जहाँ से समझिए आप लोग, क्या बोला गया है, ये है टोटल कितना है 40 सहपाठी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एक हॉस्टल की बात हो रही है कहीं की भी बात हो रही है, टोटल 40 स्टूडेंट्स है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, जिनमें से ये 17 कौन है, ये क्रिकेट खेलने वाले, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं मेरा बेटा, 17 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है ना, इसी में से ये कौन सा, ये 18 लोग ये कौन है फुटबॉल वाले, तो ये कौन है फुटबॉल वाले कितने 18 ऐसे लोग हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल लेते हैं, यानी कि जब फुटबॉल खेलते हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं और जब क्रिकेट खेलता है तो वहाँ भी चले जाते हैं, दोनों में शामिल रहते हैं, तो एक बात समझिए मेरा बेटा, एक बात समझिए मेरा बेटा, जहाँ से सिंपल सी एक बात को समझिए कि ये समझिए, ये पूरा गोला क्या है, जब कितने सीटर बस है 17 सीटर बस है, 3 जहाँ पहले ही आ गए तो जहाँ कितने बचेंगे मेरा बेटा 14 बचेंगे कि नहीं, आ पा रहा है, ये टोटल सीटर कितनी है 17 सीटर बस है, 17 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग पहले यहाँ कब्जा कर लिया इन्होंने, 3 लोगों ने पहले यहाँ इन्होंने कब्जा कर लिया, सीट घेर ली, तो जहाँ केवल कितने बैठेंगे 14 बैठेंगे, सेम यहाँ कितनी सीटर थी 18 सीट थी यहाँ इस बस में, तो इनमें से ये 3 ऐसे हैं जो यहाँ यहाँ भी इन्होंने कब्जा कर लिया, तो केवल यहाँ कितने बैठेंगे 15 बैठेंगे कि नहीं, आ रहा है मेरा बेटा, तो यहाँ से समझिए एक सिंपल सी बात समझिए, ये 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, जिस देखो क्रिकेट कितने खेलते हैं 17 खेलते हैं, जिसमें से 3 ऐसे हैं जो दोनों खेल लेते हैं, तो 14 ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, अगर ये पूछता ना केवल क्रिकेट कितना होता, तो केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं 14 है, और ये केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं मेरा बेटा, केवल फुटबॉल कितने खेलते हैं 15 ऐसे हैं जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, आ रही है ना मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है, यानी कि सर कितने 14 और 3 17, 5 22 और 10
32 छात्र ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। आप आ रही है, 3 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, 14 केवल क्रिकेट खेलते हैं, 15 केवल फुटबॉल खेलते हैं। यानी कि ये टोटल 32 छात्र ऐसे हैं, 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं। और टोटल हॉस्टल में कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। आ रही है बात समझ में? 32 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। यानी कि सर अभी भी कितना है? सर n बराबर कितने विद्यार्थी हैं? सर n बराबर 8 ऐसे विद्यार्थी हैं। n बराबर सर कितने? सर 8 ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही नहीं खेलते, जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं, जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं, ना तो क्रिकेट खेलते हैं और ना ही फुटबॉल खेलते हैं। आ रही है बात समझ में? ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? ये चीज आप लोगों को समझ में आ पा रही है कि नहीं? सभी लोगों को आ पा रही है कि नहीं? धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। चलिए ये वाला नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, करके देखिए मेरा बेटा, करके देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करके देखिए मेरा बेटा। क्या बोला गया है? कुछ छात्रों का समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है, 20 छात्रों के पास टेबलेट है और 15 छात्रों के पास दोनों है। ठीक है ना? 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल है ना ही टैबलेट है। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? ठीक है ना? ध्यान से समझिए मेरा बेटा। यहाँ देखिए, हाँ, यहाँ लैंग्वेज में कोई इशू हुआ था क्या? अच्छा, हाँ। देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, थोड़ी-सी एक चीज़ है जहाँ पे, एक देखिए यहाँ पर अगर आपको थोड़ी दिक्कत आ रही हो, यहाँ पर क्या एक लाइन ऐड हो गई थी, हम बताना भूल गए यहाँ। ये हटाना था, अब पढ़िए, अब आपको समझ में आ रहा होगा। 40 सहपाठियों में से 17 क्रिकेट खेलते हैं, 18 फुटबॉल खेलते हैं, 3 क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 3 कौन है? क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले हैं कि नहीं? ये कौन है? 3 ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ही नहीं खेलते। आ रही है मेरा बेटा बात समझ में? टोटल 40 विद्यार्थी हैं, 17 ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, 18 ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और 3 ऐसे हैं जो दोनों खेल लेते हैं। आप आ रहा है, यानी कि क्रिकेट खेलने वाला कितने हैं? 17 हैं, जिनमें से 3 ऐसे हैं जो दोनों खेल लेते हैं। तो केवल क्रिकेट कितने खेलेंगे? 14। सेम फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 18 हैं, जो जिसमें 3 क्या है? दोनों खेल लेते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं। तो केवल फुटबॉल वाले कितने हैं? 15। यानी कि 15 3 18 4 22 और 10 32 ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई दोनों खेलता है। आप आ रही बात समझ में? और टोटल कितने? 40 हैं। यानी कि सर n बराबर 8 ऐसे हैं जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना ही फुटबॉल खेलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ पा रहा हो मेरा बेटा। आ गया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए मेरा बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप चलिए, करके देखिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन करके देखिए। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है यार, करके देखिए ये वाला क्वेश्चन आप। करें मेरा बेटा, ये वाला क्वेश्चन करें। देखिए बेटा, कुछ छात्रों का समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है। 30 छात्रों के पास मोबाइल है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है और 15 छात्रों के पास दोनों हैं। और 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल है ना टैबलेट है। तो कुल छात्रों की संख्या समझ रहे हो ना मेरे बेटा? अभी तक हमारे पास टोटल दे देता था, टोटल दे देता था, इसकी 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 पूछ लेता था। अब उसने ये अंदर वाला सारी वैल्यू दे रखी है, टोटल पूछ लिया। तो कोई बड़ी बात है क्या? हम आपको सारे टाइप कराने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। आप लोग समझिए इसको। आप में से कितने लोगों का आ गया मेरा बेटा? काफी सारे लोगों का आया होगा। चलिए हम बताते हैं, आप देखिए खुद से यहाँ पर देखिए। तो कितने हम जो बना रहे हैं, 30 छात्रों के पास मोबाइल है, हम जो बना रहे हैं मोबाइल वाले, सॉरी, हम जो बना रहे हैं मोबाइल है। जो वाला गोला किसके पास है? 30 ऐसे हैं जिनके पास क्या है? मोबाइल है। आ रही बात समझ में? जो मोबाइल वाले स्टूडेंट है, ठीक है ना? और कितने? 20 छात्रों के पास टैबलेट है, यानी कि ये कौन है? ये 20 ऐसे जिनके पास टेबलेट है, ठीक है ना? 15 छात्रों के पास दोनों है, यानी कि इसमें ऐसे क्या आएंगे? बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे, हम बहुत ज़्यादा मर्ज कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? 15 ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं। आ रही बात समझ में? और ये कितने? ये टोटल रहे होंगे कि नहीं? ये यहाँ है टोटल विद्यार्थी। आ रही है ये बात समझ में मेरा बेटा? ये नहीं आ रही तो ऐसे करिए, ये बात समझिए, ये टोटल है। आ रही है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है कि नहीं?
अब जहाँ से समझिए मेरा बेटा, जहाँ से समझिए, ज्वाला गोलाकार का ये टोटल है, ये कितने किसी एक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कुछ ना कुछ रहे होंगे, ये आपसे पूछा है। एक कुल छात्रों का समूह ट्रेन से यात्रा करा, 30 छात्रों के पास मोबाइल है, यानी कि ये मोबाइल वाला बना लेते, ये मोबाइल का है। मोबाइल कितनों के पास है? 30 लोगों के पास मोबाइल है, ठीक है ना। और 20 छात्रों ये टैबलेट का है, मान लीजिए ये कितने हैं, ये टैबलेट वाले कितने हैं, 20 लोग क्या हैं, टैबलेट वाले हैं, ठीक है ना। और 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास दोनों हैं, जिनके पास मोबाइल भी है प्लस टैबलेट भी है। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? तो आप सिंपल सी बात समझिए। और यहाँ क्या बोला गया है, और एन मतलब कितने, 15 छात्र ऐसे जो यहाँ पे हमारा एन आता है, यानी कि एन बराबर कितने हैं, 15 ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके पास ना तो फोन है और ना ही टैब है। आ रही है बात समझ में? इनके पास ना तो फोन है ना तो टैग, यानी कि इतने लोग हैं। आप समझिए वही बस वाली कहानी समझिए, कितने सीटर बस है, ये 30 लोगों की बस है, यानी कि 30 सीटर है कि नहीं। सिंपल सी ये बात को समझिए मेरा बेटा, ये कितने सीटर बस है, ये 30 सीटर बस है। इसमें से कितने सर, 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले ही इन सीट्स पे आके कब्जा कर लिया। टोटल 30 की थी, 15 लोगों ने पहले ही से आके कब्जा कर लिया। तो टोटल 30 लोग बैठ सकते थे, 15 पहले ही बैठ गए, तो जहाँ केवल कितने बैठ पाएंगे, 15 बैठ पाएंगे कि नहीं। ज्वाली कितनी सीटर थी, ये 20 सीटर थी, 15 पहले ही आ गए यहाँ पे, यानी कि ये 15 ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ भी कब्जा कर लिया है। तो केवल जहाँ कितने बैठेंगे, 5 बैठेंगे कि नहीं। आ पा रहा है मेरा बेटा? देखिए मोबाइल कितनों के पास है, 30 के पास है, लेकिन उनमें से 15 ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल भी है और टैबलेट भी है। यानी कि अगर वो पूछता केवल मोबाइल कितनों के पास है, यानी कि केवल मोबाइल वाले कितने होते, 15 होते कि नहीं। टैबलेट कितने के पास है, 20 के पास है, लेकिन 15 ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल और टैबलेट दोनों है। अगर वो पूछेगा केवल टैबलेट वाले कितने हैं, ये बात समझ में आई, तो क्या आएगा, 5 है। यानी कि कितने, 15 15 30 और 5 35 छात्र ऐसे हैं, 35 छात्र ऐसे हैं जिनके पास, किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास टैब है, किसी के पास दोनों है। यानी कि जिनके पास कुछ ना कुछ है। 35 ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ है, और 15 ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना तो फोन है ना ही टैब है। आ पा रहा है कि नहीं, 35 जे 15 जे। तो बताइए टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे विद्यार्थी क्या होंगे, 50 स्टूडेंट यात्रा कर रहे हैं कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि टोटल दिया था 40, 32 ऐसे थे जिनके पास कुछ ना कुछ था, तो टोटल था 40, 40 में 32 घटाया क्या आया था, एन बराबर क्या आ गया, 8 ऐसे आ गए थे जिनके पास कुछ नहीं है। तो ध्यान समझिए, 32 और 8 यही तो होता है टोटल। नहीं आ रही बात समझ में? सेम इसी प्रकार इसमें आ जाएगा कि नहीं, कि 35 ऐसे जिनके पास कुछ ना कुछ है, 15 ऐसे जिनके पास कुछ नहीं है। तो 35 और 15 क्या आ गया मेरे बेटा, टोटल 50 लोग होंगे कि नहीं जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं कि नहीं। आ पा रहा है मेरा बेटा, आ पा रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है। आ पा रही है बेटा? ये क्वेश्चन शायद जहाँ पूरा नहीं लिखा गया है, जहाँ क्वेश्चन ये था, ठीक है ना, टोटल पूछा गया था उसने आपको, टोटल, अच्छा पूछा गया, लिखा है कुल छात्रों की संख्या कितनी है, लिखा हुआ है, सॉरी, टोटल कितना है। आ रही है मेरा बेटा? तो टोटल कितने हैं, 50 छात्र हैं। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अब हम आगे बढ़े। अच्छा ऐसा तो नहीं है मेरा बेटा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर टाइम ज़्यादा लग रहा होगा तो हम ये, अगर ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो रही है तो हम ये यहाँ से कटवा देते हैं, ठीक है ना। अब जो वाला क्वेश्चन है करके देखिए मेरा बेटा आप लोग, अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है, बेटा कितना हो गया टाइम, ठीक है ना। तो एक काम करो, इस वाले पार्ट को आप ब्रेक लगा दीजिए, जो वाला क्वेश्चन नेक्स्ट वाले पार्ट से डालना। कीजिए बेटा आप लोग, कीजिए आप लोग।